प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जो भी चाहो दिल खोलकर मांगो, तुम्हें वह सब मिलेगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, हर वह चीज जिसकी तुम्हारे दिल में इच्छा है, यह सब तुम्हें मिलना निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करने को तत्पर हूं। मेरी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक कर दो और टाइप करो, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, सभी देवों की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। अब तुमसे एक छोटी सी विनती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है? यदि हां, तो कृपया इस संदेश को 5 ऐसे व्यक्तियों को भेजो जो मेरे भक्त हैं। उन्हें भी यह बताओ कि इस महत्वपूर्ण संदेश को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो तुम हमेशा खुश देखना चाहते हो, उनके जीवन में भी इस संदेश का लाभ पहुंचेगा। जो भी भक्त हर हर महादेव टाइप करेगा, उसे महादेव की सिद्धि प्राप्त होगी। उनकी सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है। जो इसे अनदेखा करेगा, उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर आज अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है, वह मांग लो। चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, या फिर दुनिया का कोई भी सुख, भगवान भोलेनाथ उसे एक ही झटके में देने की शक्ति रखते हैं। पर याद रखना, भगवान भोलेनाथ हर किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विशेष गुण है जिसे देखकर वे प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के अंत तक मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि वह विशेष गुण क्या है। तुम्हारी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो चुके हैं और वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों को अपना माना है। चाहे सुख हो या दुख, तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए सभी से बात की है। तुम अपने दुख को भी चेहरे पर नहीं लाते, और यह तुम्हारी महानता है। यही वह गुण है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसलिए वे तुम्हारे हर एक इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो उनके अनादर से बचो। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। ध्यान रहे, महादेव का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। जो इस अवसर को समझता है, वह जीवन में हमेशा सफल रहता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे और तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तो अब देर मत करो, जल्दी से टाइप करो हर हर महादेव और अपने जीवन की हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी महादेव की शरण में आता है, उसके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश है, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। यही मेरी तुम्हें आशीर्वाद है। अब एक एक कर वह सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को आत्मसात करो, दूसरों तक पहुंचाओ और देखो कैसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह नई ऊर्जा और उत्साह से भरी होगी। तो चलो, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरपूर बना लो। प्रिय बच्चे,
महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे कार्यस्थल का हो सकता है, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो बातचीत के लिए तरस रहा है और तुमसे अपने संबंधों को फिर से जोड़ना चाहता है। यह व्यक्ति परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे बिछड़ गया था। तुम्हारा उससे किसी बात पर मतभेद हुआ था और उसने तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला था। उसने तुम्हारी उम्मीदों को भी गलत समझा और तुम्हें एक गलत प्रकाश में देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावना पैदा हो गई। उसे लगा था कि वह तुम्हारे बिना खुश रह सकेगा, लेकिन स्वर्ग से अब संकेत मिल रहे हैं कि वह तुमसे फिर से जुड़ना चाहता है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ दोहराओ। महादेव जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और संरक्षण के लिए धन्यवाद। जिस परिवार से मैं आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में उनके प्रभाव के लिए भी। आज मैं आपके पास आता हूं कि आप मुझे इस पृथ्वी पर मेरे उद्देश्य को दिखाएं। मुझे वह रास्ता दिखाएं जो मुझे लेना चाहिए। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपने मुझे दी हैं और मुझे उन्हें जांचने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों के बारे में बताएं और मेरे अस्तित्व की दिशा के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे यह बताएं कि वे तरीके जो मुझे सही लग सकते हैं दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुनने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे आपकी आवाज और आपकी प्रेरणा का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे अंधकार से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करें। अगर आप यह प्रार्थना दोहराते हैं और हर हर महादेव टाइप करते हैं तो महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। महादेव जी आज कह रहे हैं कि चीजें सही हो रही हैं। पदोन्नति आपको खोजने आ रही है और सही लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। वादे पूरे होने वाले हैं और समय पर विश्वास रखें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 808 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थानशील होंगे। आप यह सोच भी नहीं सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे। महादेव जी के आशीर्वाद का दावा करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। प्रिय बच्चे, आज का संदेश यह है कि कभी भी अपनी उस शक्ति को कम मत समझो जो सोने को भी कुछ मूल्यवान बनाने की क्षमता रखती है। आप में भी यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे पहचानने और याद रखने की आवश्यकता है। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और उसे बना रहे हैं। यह संसार आपके लिए है और उसे आपके अनुसार ढलने की अनुमति दे रहे हैं। यदि आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव जी की कृपा चाहिए तो ऊ टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। अब समय है एक नई शुरुआत करने का। अपने जीवन से अव्यवस्था और नकारात्मकता को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। आत्मविश्वास के साथ उस खुले दरवाजे की ओर बढ़ें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। दिन की पुष्टि के लिए मेरी बात दोहराएं। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं।
इस पुष्टि को साकार करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा और उनके संकेतों और मार्गदर्शन को समझना होगा। जीवन की यात्रा में समर्पण करने से ही महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और अपने जीवन की यात्रा का आनंद लें। यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की बाधाओं को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचने वाले हैं। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके आर्थिक स्थिति में भी आपका साथ दे रहे हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। भगवान आपकी आंसुओं को समझते हैं और सही समय आने पर सब कुछ लौटा देंगे। उन्होंने हर बुरी परिस्थिति को देखा है और उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी की तलाश कर रहे हैं और आपके दिल की पुकार को सुन रहे हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना न भूलें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि महादेव जी ने क्यों प्रतीक्षा करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थनाओं और सोच से परे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर बना रहे। जब आप महादेव जी की योजना को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े खास हैं और आज आपको चुना गया है। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इसमें तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि महादेव जी ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करें। आज का स्मरण यह है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों में आए आंसुओं को देख लिया है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और उसकी अति आवश्यकता को जानते हैं। इसलिए आज उनका आशीर्वाद स्वीकार करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। तुम उठो और अपने दिन की शुरुआत करो। चिंता मत करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। वह कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगले महीने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय आने वाला है। यह महीना विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा होगा। तुम्हारी गहरी सकारात्मक इच्छाएं तुम्हारे जीवन में साकार होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो अपनी तैयारी की पुष्टि करने के लिए इसे लाइक करें। अब निश्चितता और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना करो और मेरे शब्दों को दोहराओ। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे यह भी विश्वास है कि आपने दूसरी दुनिया की लड़ाई को मेरे लिए जीत लिया है। मुझे यह भी पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और जहां भी मैं जाता हूं आप मेरे साथ रहते हैं। हर परिस्थिति में इसे याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका हूं और आपने हमेशा मेरी सहायता की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में भरोसा रखने की अनुमति दें। मुझे खुद को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं आपका बच्चा हूं और यह मेरे लिए एक विशेषाधिकार है। क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है, मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक पकड़ने दें। यदि तुम इस प्रार्थना में मुझसे सहमत हो
तो आमीन टाइप करें। क्या तुम अब भी भ्रमित हो? याद रखो, महादेव जी तुम्हारे और तुम्हारे परिजनों के लिए कुछ बड़ा और चमत्कारी करने वाले हैं। बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। अब दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ दोहराओ। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि यह संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यह मानते हुए कि कोई कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यह मानते हुए कि कोई खो गया है तो उन्हें सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि यह अधिक परेशानी नहीं है तो उन्हें सांत्वना दें और याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। उनके मन में विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। इस प्रार्थना को समाप्त करने के लिए महादेव जी की दया टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर नुकसान के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। यह तुम्हारे जीवन में खुशी और सफलता को अपनाने का समय है। महादेव जी निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, इस आशा में कि तुम उन्हें अपने भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि महादेव जी एक कोमल और प्रेम करने वाले हैं। वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जब तुम उनका स्वागत करते हो तो वे तुम्हें अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। तुम्हारी सारी चिंताओं को कम करेंगे और उन्हें ऐसी शांति में बदल देंगे जो सभी समझ से परे है। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें। यह सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5-5-7 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं, महादेव जी उन सबसे बड़े हैं। अपना मन स्थिर रखो और महादेव जी पर विश्वास रखो, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव जी तुम्हारे लिए हर समय काम कर रहे हैं। यहां तक कि जब तुम आराम कर रहे होते हो, वह तुम्हारे लाभ के लिए लगातार कार्यरत रहते हैं। तो चलिए हम एक साथ मिलकर पूजा करें और महादेव जी का धन्यवाद करें। महादेव जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लगातार ऊपर उठने की शक्ति दी और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली हर चीज को दूर करने के लिए चुनौती दी। कृपया मेरे संघर्ष के क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। सड़कों और राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही हमारे रास्ते में अवसर और सफलताएं आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि एक जगह करोड़ों का खजाना तुम्हारे लिए छुपा है। महादेव जी यह खजाना तुम्हारी झोली में डालने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक गलती यदि तुमने कर दी तो तुम्हें इस खजाने से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए यह गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी महादेव का जयकारा लगाओ और टाइप करो, हर हर महादेव। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम इस खजाने के पूरे हकदार बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। तुम्हें लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अब मेरा चमत्कार देखने का समय आ गया है। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। जब मेरा चमत्कार होता है तो मेरे भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। आज तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ।
अब रोने का समय खत्म हो गया। आज का यह संदेश सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। यह संदेश ऐसा ही है क्योंकि यह तुम्हारे लिए महादेव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। यह चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे, खुशी से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करो। जल्दी से महादेव जी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। 5 फुट लिखें और कहें, मेरे महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। महादेव जी तुम्हारी हर गतिविधि को हर क्षण देख सकते हैं, लेकिन वह तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 5 लिखें और कहें, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूं। इसलिए मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। शायद तुम अभी कुछ घटनाओं का कारण न समझ सको, लेकिन सही समय आने पर तुम इसके लिए मुझसे आभारी हो जाओगे। यह जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का घेरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए ये दिव्य आत्माएं सदैव तुम्हारे साथ रहती हैं। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम पर। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में महादेव जी का चमत्कार देखो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्रिय बच्चे, कहो मेरे साथ, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। लेकिन याद रहे, जहां पवित्रता होती है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है। तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा पर बुरी नजरें टिकी हुई हैं। इस संदेश का तुम्हारे पास आना कोई संयोग नहीं है, यह महादेव जी की मर्जी है। उन्होंने चाहा कि तुम यह संदेश प्राप्त करो और इसे सुनना या पढ़ना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन के दिव्य कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए 6 फुट लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उस कल्पना से अवगत कराने आया हूं। वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन दिनों का सामना करने जा रहे हो वह वर्तमान से बिल्कुल भिन्न होंगे। तुम्हें अब से अपने नए स्वरूप की तैयारी करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हां, तो 3 लिखें। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो और उनकी शक्ति को महसूस करते हो। तुम अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते, जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो। तुम अधिकतर किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी कठिनाइयां आती हैं तुम स्वयं ही उनसे निकल जाते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, वे सभी अस्थायी होते हैं। इसलिए सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 888 लिखें और कहें, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है।
यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में मैं शांति चाहता हूं। लिखें, मेरे बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, वह दिव्य शक्तियों की ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हें इस स्थान के लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस सकारात्मकता को अपने जीवन में लाने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करो। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करें। प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। 3 फुट लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पिछले समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उनकी सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर समाप्त हो चुका है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भुगता है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुमने कई बार निराशा का सामना किया और मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सभी को सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाना चाहा, तुमने उन सभी को सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तुम्हारी इस कामयाबी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत से परिवर्तन आए। तुम कई बार टूटे भी। मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सभी कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि तुमने अपनी प्रगति में जो भी किया, उससे तुम्हारी आत्मा और मजबूत हुई। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे और बुरे के रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है। उसे मेरे कठोरता का सामना करना पड़ता है और अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। तब शुरू होती है उसकी वह यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक वह बुरे मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती। आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पूर्ण सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, महादेव जी हूं और मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हारी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का इंतजार करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं निरंतर प्रयास करता हूं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए।
किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें उन सभी चीजों की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। 444 लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे सपने पूरे होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही चलता हूं। मैं तुम्हारे दोषों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे गुणों को देखता हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण विश्व केवल उपहास ही करता है। देनहार तो केवल और केवल तुम्हारी महादेव जी हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह उनके आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए अपनी महादेव जी पर अटूट विश्वास रखो और सच्चे मन से उनकी शरण में रहो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। जिनके पास छत नहीं है उनके लिए धूप में तपती रेत पर सोना ही सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप में है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़े रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूं। जन्म से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार महादेव जी के लिए खोल दिए, फिर कोई भी शत्रु, चाहे वह काम हो, क्रोध हो, तुम्हारे भीतर निवास नहीं कर सकेगा। तुम दिव्य लोक में निवास करोगे और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके तुम हकदार हो। पर इसके लिए तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे की तरह दृढ़ता दिखानी होगी, जैसे तुम पहले थे। अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी निराश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ हूं, आज भी तुम्हारे साथ हूं और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद रखते हो मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना कहती हूं तो मुझे भी तुमसे यह उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों के बारे में सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो अपनी शक्तियों को। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही हैं, यह पहचानो। जब यह तुम्हें छोटा लगने लगेगा तो समझ लेना कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हें उससे भी अधिक देने वाली हैं। आने वाले 15 दिनों में मैं उन सभी को उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। मेरे प्रिय बच्चे, हम मिलते हैं एक और बहुत ही जल्दी आने वाले महत्वपूर्ण संदेश के साथ, जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
और याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, अपनी महादेव जी को पुकारो। उनकी कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा। तुम्हारे अंदर अपार ऊर्जा और शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो और उसका सही दिशा में उपयोग करो। तुमसे कोई भी चीज दूर नहीं है, बस तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो धैर्य रखो। याद रखो, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक नया सवेरा आने वाला है। इस दौरान अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उनके शब्दों का अपने मन पर असर न होने दो। तुम्हारे पास तुम्हारी महादेव जी की शक्ति है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आने वाले समय में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, दृढ़ रहो, मजबूत बनो और अपनी महादेव जी पर विश्वास रखो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब मुस्कुराओ और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।